Assalamu alaikum dear students. Today we will solve question number 5. What would happen to your weight on earth if the mass of the earth doubled but its radius stayed the same? कि आपके वेट पे क्या असर पड़ेगा अगर मास ऑफ अर्थ डबल हो जाए और रेडियस सेम रहे। तो ये भी हम ग्रेविटेशनल इक्वेशन की मदद से सॉल्व करेंगे। द वेट ऑफ अ बॉडी विल बिकम डबल, हमारा वेट डबल हो जाएगा इफ़ मास ऑफ द अर्थ डबल्स, अगर हम अर्थ का मास डबल करें एंड रेडियस स्टेट द सेम और रेडियस सेम रहे। बिकॉज वी नो डैट ये हमने जी की वैल्यू निकाली थी ग्रेविटी की, जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। तो ये किस किस पे डिपेंड करता है? जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये तो सेम रहेगा मास ऑफ अर्थ पे और रेडियस पे। तो मास ऑफ अर्थ अगर डबल कर दें तो देखते हैं। एंड वी नो डैट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम नॉट जी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटी। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था। पुटिंग इक्वेशन 1 इनटू ये जी की वैल्यू इस टू इक्वेशन में पुट करें तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम नॉट एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। एम नॉट अपनी जगह पे तो जी की जगह पे हम जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर पुट करेंगे। तो फिर उसको इस तरह सीक्वेंस वाइज जब लिखेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम नॉट एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। व्हेन मास ऑफ अर्थ इज़ डबल्ड, जब मास ऑफ अर्थ एम ई की वैल्यू यहाँ पे डबल कर दें, टू एम ई पुट कर दें तो ये इस तरह हो जाएगा। ये डब्ल्यू डैश इक्वल टू जी एम नॉट ब्रैकेट में टू एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। तो ये टू कांस्टेंट है, ये बाहर हम यहाँ से निकाल लेंगे, अंदर इक्वेशन रह जाएगी जी एम नॉट एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर जो डब्ल्यू की इक्वेशन थी। तो डब्ल्यू डैश इक्वल टू टू डब्ल्यू मीन्स कि जब आपने मास को डबल किया तो वेट भी डबल हो जाएगा। इक्वेशन 3 shows that doubling the mass of the earth will double our weight, ये इक्वेशन 3 थी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। Question number 6 is why lighter and heavier objects fall at the same rate toward the earth, के लाइटर और हेवियर ऑब्जेक्ट्स, हल्के और भारी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अर्थ की तरफ सेम रेट से, उनकी स्पीड सेम होती है, वो सेम रेट से आते हैं। लाइटर एंड हेवियर बॉडीज़ फॉल एट द सेम रेट ओनली इन केस ऑफ वैक्यूम बिकॉज देयर इज़ नो एयर पार्टिकल इन वैक्यूम, वहाँ पे वैक्यूम होती है, स्पेस है, वहाँ पे एयर नहीं है। सो देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस एज वी नो डैट जी इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 शोज डैट ग्रेविटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, इसमें मास ऑफ बॉडी नहीं है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ है और रेडियस ऑफ अर्थ है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ बॉडी। सो इफ़ वी इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें then lighter and heavier objects will fall down at the same rate toward the earth। अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर ना करें, नेगलेक्ट कर दें तो फिर हेवियर और लाइटर ऑब्जेक्ट्स अर्थ की तरफ सेम स्पीड से आएंगे। बट अर्थ में हम देखते हैं कि भारी ऑब्जेक्ट्स जल्दी आ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोन या बॉल वगैरह और पेपर वगैरह या फीदर पर वगैरह, वो हल्के आते हैं क्योंकि उन्हें एयर रेजिस्टेंस ऊपर उठाए रखती है। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ द वैल्यू ऑफ जी विद लोकेशन ऑन अर्थ, हाउ एवर वी टेक सेम वैल्यू ऑफ जी एज 9.8 फॉर ऑर्डनरी कैलकुलेशन। वैल्यू ऑफ जी जो है ये चेंज होती है लोकेशन ऑन अर्थ पे, बट हम इसकी जी की वैल्यू कांस्टेंट ही तकरीबन लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर ऑर्डनरी कैलकुलेशंस वाई। तो आंसर है एट डिफरेंट लोकेशंस वैल्यू ऑफ जी इज़ डिफरेंट बट वी टेक सेम वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बिकॉज द चेंज इज़ सो स्मॉल दैट वी नेगलेक्ट इट। ये इतना छोटा चेंज होता है कि हम इसे कंसिडर नहीं करते। वी नो डैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ गिवन बाय जी इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच। ये वैल्यू ऑफ जी एट एल्टीट्यूड वो उस टॉपिक की इक्वेशन है, जी इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। तो फॉर ए हाइट ऑफ अबव 10,000 मीटर अबव सी लेवल
सी लेवल से 10,000 मीटर अबव, वैल्यू ऑफ जी चेंजेस ओनली बाय 0.02 मीटर पर सेकेंड। 10,000 मीटर की बुलंदी पे ये वैल्यू 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ चेंज होगी। डेट्स वाई वी यूजली टेक कांस्टेंट फिक्स वैल्यू ऑफ जी इन मोस्ट केसेस। इस वजह से छोटी मोटी हाइट पे ये नेग्लिजिबल इंक्रीज इसमें आता है। फॉर ट्वाइस द अर्थ रेडियस दिस वैल्यू डिक्रीजेज टू 2.45 मीटर। तो ट्वाइस द अर्थ रेडियस, अगर अर्थ रेडियस को हम डबल कर लें तो ये वैल्यू डिक्रीज हो जाती है 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जितना जितना आप सरफेस ऑफ अर्थ से दूर जाएंगे, सेंटर ऑफ अर्थ से दूर जाएंगे, उतनी जी की वैल्यू स्मॉल होती जाएगी। तो इस वजह से ये कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं कि बहुत स्मॉल इंक्रीज़ होता है, तो वो इंक्रीज़ नेगलेक्टेबल है। थैंक यू।